हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे देखो। नाउ बाय गिवन सिंस जो मेरे पास m बाई n जितने भी क्वेश्चंस मॉड्यूल हैं वो क्या है, फाइनाइटली को जनरेटेड है। अगर फाइनाइटली को जनरेटेड है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होगा उसका कोई भी एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब फैमिली आएगी। अब वो देखो जितने भी m बाई n थे जो उसके क्वेश्चन फैक्टर ग्रुप थे, उसके m बाई n के वो किस टाइप की आएगी, एक सब फैमिली, वो हमने कंसिडर की है m n i's बाय n। ये हमने सारा लिया वेयर जो ये i है, i रनिंग फ्रॉम 1 to m, यानी कि कैसे बनेंगे mn1 mn2 mn3 एंड अप टू सो इस तरह से, ठीक है। ये सारे नाउ ऑफ किसके mi's ओवर n वेयर i रनिंग फ्रॉम 1 to 1 सच दैट कि जो इनकी इंटरसेक्शन होगी, फाइनाइट इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगी, n के। ये हमने अभी अभी पीछे प्रूफ किया था यहाँ पर कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगी किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल आएगी, ठीक है। नाउ अब देखो ये जितने भी हमारे पास सफिक्स हैं जो ये इधर आ रहे हैं n1 n2 n3 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में जाएंगे nm तक, ठीक है। जितने भी ये सफिक्स जा रहे हैं n1 n2 है ना, इन सब का जो सफिक्स का जो मैक्सिमम है वो मैंने लिया है k, ठीक है। ये देखो k मैंने क्या लिया है, मैक्सिमम लिया है इन सारे सफिक्स का, जो कि क्या है मेरे पास n1 n2 एंड अप टू nm, ठीक है। अब एक चीज़ देखो मेरे पास यहाँ पर क्या थी, डिसेंडिंग चेन थी। डिसेंडिंग चेन का मतलब क्या होता है, अगर आपने एक बात नोटिस की हो, सच दैट कि सबसे पहले m1 वो कंटेन करता है m2 को, सिमिलरली m2 कंटेन करता है m3 एंड अप टू सो ऑन mk, और वो कंटेन करता है mk प्लस 1 को, ठीक है। इस तरह से मेरे पास चेन चलती है और फाइनाइट नंबर के बाद स्टेशनरी होगी। अब एक चीज़ नोटिस करो, m1 जो सफिक्स मेरा छोटा है 1 मेरे पास क्या है, लेस है 2 से, सफिक्स की बात कर रही हूँ मैं इधर, सफिक्स मेरा 1 स्मॉल है 2 से, बट उसके साथ सफिक्स के साथ जब मैं उसका सब मॉड्यूल बनाऊंगी m1 तो वो m1 क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, यानी कि वो कंटेन कर रहा है m2 को। तो जिसका सफिक्स बड़ा है वो सब मॉड्यूल क्या है, छोटा है, मिनिमल है। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ, सिमिलरली अगर मैं 2 और 3 की बात करूँ तो अगर मैं सफिक्स को देखती हूँ, मुझे पता है 2 जो मेरा सफिक्स है वो लेस है 3 से, ठीक है। बट मैं सब मॉड्यूल की बात करूँ इनके, अगर मैं m2 और m3 सब मॉड्यूल बनाऊँ तो देखो सब मॉड्यूल m2 ग्रेटर है, ये कंटेन कर रहा है m3 को, m3 मिनिमल है इन दोनों में, ठीक है। तो m2 और m3 में रिलेशन मेरे पास इस तरह से है, तो यानी कि इन दोनों का रिलेशन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, अगर m1 और m2 में सफिक्स देखते हैं तो 2 ग्रेटर है, बट जब मैं इसके सब मॉड्यूल्स की बात कर रही हूँ तो m1 कंटेन कर रहा है m2 को। सिमिलरली 2 और 3 के अंदर देखो सफिक्स में 3 ग्रेटर है, बट जब मैं इसके सब मॉड्यूल की बात करूँगी तो m2 कंटेन कर रहा है m3 को एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली k और k प्लस 1 की बात करती हूँ तो वी नो दैट k प्लस 1 ऑब्वियसली ग्रेटर है, बट मैं जब सब मॉड्यूल्स की बात करूँगी तो mk मेरे पास कंटेन करेगा mk प्लस 1 को, ठीक है। तो यही रीज़न देखो आपके बिल्कुल जो ये कंप्लीट थ्योरम के लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर सपोज k मैंने क्या लिया है, मैक्सिमल लिया है, जितने भी ये सफिक्स थे n1 n2 nm इन सब का मैक्सिमल है, यानी कि n1 से भी ग्रेटर है k, n2 से भी ग्रेटर है, n3 से भी ग्रेटर है और nm से भी ग्रेटर है अगर वो k मैक्सिमल है। तो सिमिलरली अब मैं इस पे अप्लाई करूँगी n1 और k के कोरस्पॉन्डिंग, अगर मैं सब मॉड्यूल की बात करूँगी k जो ग्रेटर है, जो सफिक्स ग्रेटर है वो छोटा होगा, n1 मेरा सब मॉड्यूल कंटेन करेगा mk को। सिमिलरली n2 सब मॉड्यूल होगा वो कंटेन करेगा mk सब मॉड्यूल को एंड अप टू सो ऑन mn जो मेरे पास सब मॉड्यूल होगा वो कंटेन करेगा इस mk को, ठीक है। अब इधर से देखो mk से बड़ा mn1 भी है, mk से बड़ा mn2 भी है, mk से बड़ा mnm भी है। इट मीन्स दैट जितने भी ये सब मॉड्यूल्स हैं इन सब इस वाले m के एक पर्टिकुलर सब मॉड्यूल से सब बड़ा है, चाहे वो n1 की बात करूं, n2 की बात करूं या nm की बात करूं। तो अगर ये सबसे ही छोटा है तो ये mk क्या होगा, ये होगा मिनिमल, ठीक है। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, k सफिक्स तो है मैक्सिमल इन सब सफिक्स का, बट जो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये सब मॉड्यूल बनेगा वो सब मॉड्यूल क्या बनेगा, मिनिमल, ठीक है। और अगर मैं कोई भी इंटरसेक्ट, अब इधर देखो m1 n2 और nm इन सबको मैं लिख सकती हूँ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ m and i वेयर i रनिंग फ्रॉम 1 to m,
ठीक है, यानी कि इसको मैंने, और ये सब मेरे पास क्या होगा, ये इंटरसेक्शन ग्रेटर आएगी एम के से। इसका मतलब क्या हुआ, एम के मेरा प्रूफ हो गया, एम के जो सब मॉड्यूल होगा वो सब मॉड्यूल कैसा होगा, मिनिमल होगा। ऑल्सो एक और रिजल्ट बताओ मुझे, इफ़ मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, ये ए सेट है, इसके अंदर ये बी सेट है, तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लेती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमेशा इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा वाला सेट आता है जो मिनिमल होता है, ठीक है। तो अगर सिमिलरली इन सब की जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या आएगा, मिनिमल सेट, दैट इज एम के, जो हमने अभी अभी प्रूव किया है, जो एम के है मेरा सेट सब मॉड्यूल वो कैसा है, मिनिमल। सो मैं अब एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितने भी सफिक्स थे उन सब का सफिक्स का मैंने चूज किया के मैक्सिमल सफिक्स, और उन सब सफिक्स के कोरस्पॉन्डिंग जब मैंने उनकी इंटरसेक्शन निकाली तो इंटरसेक्शन में मेरा सबसे छोटा मिनिमल सब मॉड्यूल बना था एम के, तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसे छोटा वाला आता है, दैट इज वो इक्वल्स हो जाएगा एम के। नाउ हमने अभी पीछे प्रूफ किया था, जो हमारे पास n था वो किसके इक्वल आया था, फाइनाइट ऑफ एम एन आईज ओवर n के, वही लिखा है हमने, n इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एम एन आई ओवर n, इंटरसेक्शन को एम एन आई के ऊपर ऑपरेट करूंगी, डिवाइड्स बाय n, एंड ये फर्दर मेरे पास किसके इक्वल्स था, ये हमने प्रूव किया अभी ये एम के इक्वल है, वैल्यू पुट की। सो हमारे पास n इज इक्वल्स टू, अगर एम के बाई एन आता है तो वापस वही थ्योरम रिजल्ट लगा दिया, इट मीन्स दैट एम के इज इक्वल्स टू एन। नाउ बट देखो n मेरे पास क्या था, फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ m फ्रॉम डबल स्टार, देखो पीछे इस इक्वेशन को डबल स्टार डाल लो, यहाँ मैंने बोला था लेट n मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एम आई, तो n इक्वल्स है इंटरसेक्शन ऑफ एम आई, ठीक है। और ये पर्टिकुलर इंटरसेक्शन है मेरे पास, हमेशा पता है किसी पर्टिकुलर में हमेशा कंटेन होती है, जैसे वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी हमेशा कंटेन होती है ए में भी, और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन होती है बी में भी, ठीक है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटी होती है। तो सिमिलरली अगर ये इंटरसेक्शन है तो ये अपने किसी एक उसमें सेट में कंटेन होगी, और ऑल्सो डिसेंडिंग चेन है तो एम के प्लस आई कंटेन होगी एम के में, यही होती है हमारे पास डिसेंडिंग चेन में, एम के प्लस वन कंटेन होता है एम के में, तो एम के प्लस आई कंटेन होगी एम के में, एंड एम के किसके इक्वल्स है, एन के, अभी अभी इधर आया है एम के इक्वल्स है एन के, तो मेरे पास क्या आ गया कि एक फाइनाइट नंबर के बाद के प्लस ऑफ आई, इसके बाद वो चेन मेरे पास एन के इक्वल होने लग जाएगी, यानी कि वो स्टेशनरी हो जाएगी। सो एम के प्लस आई इक्वल्स हो जाएगा एम के, यानी कि एक फाइनाइट नंबर के बाद वो एक दूसरे के अंदर कंटेन होना बंद कर देगी, स्टेशनरी हो जाएगी। सो सीरीज बिकम्स द स्टेशनरी, और जैसे ही वो स्टेशनरी हो जाएगी तो मेरे पास एम क्या बन जाएगा, लेफ्ट आर्टेनियन मॉड्यूल, ठीक है। ये तुम्हारी कंप्लीट हो गई एक थ्योरम।